तो आइए देखते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन में देखिए हम लोग दो तरह के इसको बांटा जाता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव स्टेटमेंट होगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमें क्या क्या मिलता है, तो यहाँ लिखा होता है कुछ ए बी है, और एक होता है सभी ए बी है। यह दो स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव में मिलते हैं, और अभी इससे रिलेटेड और भी स्टेटमेंट आपके सामने आते हैं, लेकिन जो बेसिकली हमारा दो स्टेटमेंट है वो क्या है, कुछ ए बी है और सभी ए बी है। और इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या आता है, कुछ ए बी नहीं है, और दूसरा आता है कोई ए बी नहीं है। यह दो चीजें हमारे सामने आती है, यानी जो न्याय निगमन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। दो पार्ट में डिवाइड किए, फर्स्ट हमारा पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव में हमारा दो स्टेटमेंट हमारा है कि यहाँ पे सम ए और बी कह सकते हैं, या ऑल ए इज बी कह सकते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि कुछ ए बी हैं और कुछ सभी ए बी हैं। तो अभी हम लोग विस्तार करते हैं, एक एक स्टेटमेंट को कैसे हम विस्तार से तोड़ेंगे और किस तरह से करेंगे, यह थोड़ा डिटेल में देखना है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना कि बहुत जल्दी जल्दी में सीख लिए और क्वेश्चन को पहले एग्जाम में कुछ और आ गया तो नहीं आया और क्वेश्चन न कर पाए। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, इसी एक स्टेटमेंट से हम क्या क्या सोच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला स्टेटमेंट का पहला एकदम बिल्कुल यह ए कुछ ए बी है, इससे कैसे कैसे डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो डायग्राम मेथड से ही हम क्वेश्चन को पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे लिखा कुछ ए बी है, ऐसे लिखा है, तो इससे किस तरह के हम डायग्राम डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली सभी स्टूडेंट ऐसे यह डिजाइन करते हैं कि यह हमारा कुछ ए बी है, लेकिन सिर्फ इससे ये कहीं डायग्राम डिजाइन नहीं होगा। अब देखिए हम संभावना वाली जो डिजाइन होती है, यानी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कुछ ए का बी होने का, वो क्या क्या है। एक और यहाँ विशेष चीज आपको ध्यान देना होगा कि अगर किसी भी चीज, जैसे कोई सामान यहाँ पे मान लीजिए ये बाल्टी है और यहाँ एक कह सकते हैं एक बर्तन है, इस बर्तन में दूध रखा हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं अगर बर्तन दूध से भरा हो तब भी हम कहेंगे कि इस बर्तन में पूरा दूध, यानी दूध पूरा बर्तन में भरा है, या बर्तन पूरा दूध से भरा है, या हम कह सकते हैं कि बर्तन में कुछ दूध है, यह भी कह सकते हैं। यानी अगर पूर्णतः कुछ चीजें हो, अगर उसका आंशिक रूप से कुछ बोला जाए वह भी पूर्णतः सत्य होता है। यानी कहने का सिर्फ यह मतलब है कि अगर लिखा होता है सभी ए बी हैं, तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें कि कुछ ए बी हैं, तो ये भी क्या होता है, सत्य होता है। इसका कंक्लूजन यह सत्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि सभी ए बी है, यानी पूरा दूध से यह भरा है या कुछ दूध से भरा है, दोनों चीजें यहाँ सत्य मानी जाएंगी। यानी कहने का सिर्फ यह उद्देश्य है कि अगर कोई चीज पूर्णतः हो, उसका आंशिक भाग भी अगर कह रहा है कि यह सही है, तो वह सत्य माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये बना है, डायग्राम हम बनाते हैं और सभी लोग यह डायग्राम ऐसे ही डिजाइन करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन सा डिजाइन हो सकता है डायग्राम। देखिए इससे संबंधित हम यह भी डिजाइन कर सकते हैं, ए और बी, और इस तरह के भी डायग्राम हमसे डिजाइन किया जा सकता है। जैसे हमारा यह ए हो और यह बी हो, यह दो पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम डिजाइन हो गए। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम डिजाइन करने का मतलब क्या है, यानी संभावना वाला। तो यहाँ समझिएगा कि अगर यहाँ इसका क्वेश्चन आता है, यह स्टेटमेंट है, मान लेते हैं हमारे पास स्टेटमेंट है, तो इसका कंक्लूजन यानी इसका जो निष्कर्ष होता है वह क्या सही माना जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज रटा दिया जाता है कि अगर कुछ ए बी है, तो यहाँ पे इसका जो निष्कर्ष होगा वह क्या होगा, कुछ बी ए है, यह कह सकते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष होता है कुछ बी ए है, यह हम लोग सत्य मानते हैं। लेकिन
क्या हम कभी हमारे दिमाग में यह भी तो चलता होगा, यह भी होना चाहिए कि कुछ ए का हिस्सा बी में है तो कुछ ए का हिस्सा, इस डायग्राम अगर यह सिर्फ डायग्राम बनाते हैं और आपके निष्कर्ष में यह आ जाए कि कुछ ए बी नहीं है, तो बहुत से लोगों को यह मन में ख्याल आता होगा कि यह तो सही होना चाहिए, अगर यह डायग्राम है तो यह बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ ए का हिस्सा या ए का हिस्सा बी में तो है, लेकिन कुछ जो ए का हिस्सा जो बाहर है यह बी में नहीं है, यहाँ तो ये सत्य माना जाना चाहिए। और कभी कभी यह भी दिमाग में ख्याल आता होगा कि कुछ बी ए नहीं है, यह भी हो सकता है, जैसे कुछ बी ए है, जैसे बी का कुछ हिस्सा तो ए में है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ बी का हिस्सा ए में नहीं है, तो यह भी सत्य होना चाहिए, लेकिन यह दोनों गलत आपको क्यों होता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि इससे ये सिर्फ ये कहीं निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह दोनों नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका रीजन आप यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लियरली समझिएगा। देखिए हम डायग्राम, हम पॉसिबिलिटी, यह तो डायग्राम डिजाइन करते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी यह भी दोनों होती है। तब यह दोनों होती है, अगर यह हमारा निष्कर्ष में आया कि कुछ ए बी नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी ऐसे हो डायग्राम का, तो यहाँ पे यह कंक्लूजन हमारा क्या हो जा रहा है, बिल्कुल रॉन्ग हो जा रहा है। कैसे रॉन्ग हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये से यहाँ पे कुछ ए बी नहीं है, यानी देखिए पूरा का पूरा ए हो सकता है बी में हो, अगर यह पूरा ए बी में होगा तो कुछ ए का बी में न होना एक संभावना नहीं हो सकता, यानी यहाँ कह सकते हैं कि जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, यहाँ भी स्पष्ट समझिएगा, जो भी निष्कर्ष निकालेंगे या जितनी भी डायग्राम पॉसिबिलिटी भी बने, यानी संभावना वाला भी डायग्राम बनता है, उन सब में अगर सही होता है तभी सत्य माना जाएगा, नहीं तो वह क्या होगा, पूर्णतः गलत होगा। तो जो हम पहला डायग्राम, जैसे पहला जो हमारा कंक्लूजन था, यह देखिए पहला यहाँ भी सही हो रहा है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, तो अगर यहाँ फर्स्ट को लेके चले तीनों से, तो तीनों से यह सही होगा। जैसे देखिए इससे अगर लेके चलते हैं, कुछ ए बी है तो कुछ ए का हिस्सा बी या कुछ बी का हिस्सा ए में है, सत्य है। यहाँ भी कुछ, यानी कहें कि पूर्णतः भी हो ए में या थोड़ा सा भी हिस्सा अगर ए में होगा तो भी सही माना जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि कुछ बी का हिस्सा ए में है, तो यहाँ भी सही हो रहा है, और यहाँ पे देखिए कुछ बी का हिस्सा ए है, यहाँ भी सही हो रहा है। यानी तीनों जगह पे, तीनों डायग्राम से हम जो पहला निष्कर्ष हमारा निकल रहा है यह पूर्णतः सत्य हो रहा है, लेकिन जो दूसरा निष्कर्ष निकाल रहे हैं, दूसरा निष्कर्ष देखिए यहाँ से तो सत्य हो रहा है, लेकिन यहाँ से भी यह सत्य हो रहा है। देखिए कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए, यह जो ए का हिस्सा है यह तो बी नहीं है, यहाँ भी गलत हो जा रहा है, और कुछ ए बी नहीं है, यहाँ तो पूर्णतः ये गलत हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ए क्या है, बी में है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ यहाँ ये सही हो रहा है लेकिन यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तीनों जगह नहीं सही हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं, इसको यह वाला जो हमारा निष्कर्ष है गलत हो जा रहा है। यह क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो डायग्राम ऐसा डिजाइन किया हो कि पूरा का पूरा ए बी में हो, तो पूरा का पूरा ए बी में होगा, तो यह जो हमारा निष्कर्ष निकल रहा है कुछ ए बी नहीं है, यह गलत होगा। यानी जो आप सोच रहे थे, बार बार एक ही चीज दिमाग में आपके ख्याल आ रहा था कि कुछ ए बी है, तो हो सकता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है। अगर सिर्फ एक सिंगल डायग्राम बनाएंगे तो इससे यह आपकी सोच जो थी वह सही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए सोच से यह गलत हो जा रहा है। गलत हो क्यों रहा है, तो आप यह भी जानेगा कि ऐसे भी डायग्राम हो सकता है कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर ही हो, इसलिए कुछ ए बी नहीं है, या हम इससे कह नहीं सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ बी ए नहीं है, यानी हो सकता है पूरा का पूरा बी ए में हो, तो इस डायग्राम से यह भी गलत हो जा रहा है। तो देखिए एक सिंगल अगर हमारे पास स्टेटमेंट है, तो इस सिंगल स्टेटमेंट से
हम यहाँ पे जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यानी जो संभावनाएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, उन संभावनाओं को लेके चलिए तो देखिए सिर्फ एक ही तीनों पे खरा उतर रहा है, यानी तीनों जगह ये सही हो रहा है। जबकि यह दोनों क्या है, इस दो जगह सही हो रहा है, एक जगह गलत हो जा रहा है, ये दो जगह सही होगा, एक जगह गलत हो जाएगा। तो जब तीनों डायग्राम से जब तक या तीनों चीजें नहीं सत्य होंगे तो पूर्णतः सत्य नहीं मानी जाएंगी। यानी हमारा जो कंफ्यूजन था कि जब कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है, क्यों नहीं होगा, और कुछ बी ए है तो कुछ बी ए नहीं है, यह क्यों नहीं होगा, यह हमें उम्मीद है कि यह आपको स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। यह इस वजह से यह दोनों गलत होता है कि हो सकता है पूरा बी ए में हो, इसलिए कुछ बी का हिस्सा ए में नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं। और यहाँ हो सकता है पूरा का पूरा ए बी में हो, इसलिए कुछ ए का हिस्सा बी में नहीं है, यह भी हम कंक्लूजन इससे नहीं निकाल सकते। यानी सिर्फ कहने का मतलब है कि यह अपने मन से हम लोग सोचते जो हैं वह ठीक है, सोचिए, लेकिन जो यह कथन कह रहा है पॉजिटिव वे में कह रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, वो सही है, लेकिन क्यों होना चाहिए, यह रीजन आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि इस वजह से यह दोनों नेगेटिव चीजें क्या होंगी, बिल्कुल रॉन्ग होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं, उससे देखते हैं। देखिए अभी सिंगल स्टेटमेंट को ही हम लोग केवल विस्तार करेंगे, फिर हम दो को मिला के तीन को मिला के देखेंगे कैसे होगा। तो देखिए जो दूसरा हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, सभी ए बी है, सभी ये बी है। तो इससे डायग्राम हम डिजाइन करते हैं, ऐसे डायग्राम डिजाइन होगा, यह ए है और यह सभी ये बी है, तो हम ऐसे इसको डायग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसकी पॉसिबिलिटी भी एक डायग्राम डिजाइन हो सकती है। पॉसिबिलिटी क्या है, ए और बी हो सकता है पूरा का पूरा ए बी में समाहित हो या बी और ए दोनों एक ही जैसा हो, पूरा ए बी में हो या बी ए में हो, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, तो यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा क्रिएट होगा, इसका जो कंक्लूजन होगा, अगर यहाँ कंक्लूजन में दे दिया जाए सभी बी ए हैं, तो यहाँ से तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि सभी बी का हिस्सा ए में तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ बी का हिस्सा ए में है लेकिन सभी बी का हिस्सा ए में नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सभी बी क्या हो, ए में हो। तो यह संभावना वाली चीजें अगर दिया होगा आगामी, जैसे यहाँ कभी कभी संभावना भी दे देता है सभी बी का ए होना एक संभावना है, तो यह सत्य होगा, क्योंकि संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी यह बन सकती है कि सभी बी क्या हो, ए हो, तो संभावना होगी। लेकिन ऐसे ही सभी का सभी में कन्वर्जन नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ ए बी है, यह हम कह सकते हैं कुछ ए बी है, यानी कुछ पूरा ए बी में है या आंशिक रूप से ए बी में है, यह भी कह सकते हैं, यह सही माना जाएगा, यहाँ भी वह सत्य माना जा रहा है। और कुछ बी का हिस्सा ए में है, यह भी सत्य हो रहा है, कुछ बी ए है, तो यह दो देखिए इसके कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। यानी सभी से जो हमारा निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो क्या है, कुछ ए बी है और दूसरा निकल के आ रहा है कुछ बी ए है। यह दो हम निष्कर्ष निकाल है, लेकिन यह सभी वाला निष्कर्ष क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, इसलिए हम इसको गलत, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे संभावना में सही हो रहा है लेकिन यहाँ गलत हो रहा है। तो जो चीज़ें जितना सोच सकते हैं वह सोचिए कि हम कैसे चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन हमें देखिए दो अभी स्टेटमेंट को डिफाइन किए हैं, तीसरा स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं और तीसरा स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव का था, और वह भी देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है। जैसे लिखा होता है कुछ ए बी नहीं है, और जैसा कि कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया जाता है कि अगर नेगेटिव कुछ वाला नेगेटिव निष्कर्ष हो तो इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता, यानी इसका कोई कन्वर्जन, सिंगल स्टेटमेंट का कोई कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। तो कैसा कन्वर्जन क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आपको पता है यहाँ लिखा है यह कुछ
ए बी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए यह ए हो और यह बी हो, तो यह जो ए का हिस्सा है यह बी में नहीं है, यह कह रहा है। लेकिन हमारे माइंड में यह भी तो आना चाहिए कि कुछ ए का हिस्सा बी में नहीं है तो कुछ बी का हिस्सा ए में नहीं है। यहाँ तो यह भी दिख रहा है इस डायग्राम से, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी देखिए ऐसे भी बन सकती है, यह ए है और यह बी है। हो सकता है पूरा का पूरा, देखिए यहाँ संभावना ये बन रही, पॉसिबिलिटी बन रही होगी, आपको यह स्पष्ट दिख भी रहा होगा कि यह जो ए का हिस्सा है, ये जो वाला एरिया है, यह बी में हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हो सकता है कि पूरा का पूरा बी ए के अंदर ही हो। इसलिए इसका कन्वर्जन अगर हम कर दिए कि कुछ बी ए नहीं है तो कुछ बी ए नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। या अगर आपसे यह कहा जाए कि कुछ बी ए है तब भी यहाँ गलत होगा। कुछ भी ए है, जैसे इसका पॉजिटिव का आप नेगेटिव का पॉजिटिव अगर कन्वर्जन कर दिए तो वो कैसे गलत होगा। आप थोड़ा सोचिए, इसका कन्वर्जन हम जो कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ भी ए नहीं है, यह कन्वर्जन किए तो यह गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इससे बन रहा है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बन गया तो इसीलिए हमारा गलत हो रहा है। अब आप क्या और सोच सकते हैं, तो यह भी सोच सकते हैं। आप सोचने के लिए देखिए फ्री हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में घूम सकती हैं, सोच सकते हैं, हमारे माइंड में चल रही हैं। जैसे कुछ ए बी नहीं है तो यह भी हो सकता है कि कुछ ए बी है, यह भी हो सकता है, और कुछ बी ए है, यह दोनों भी तो हो सकता है। यह भी सत्य माना जा सकता है, यह भी सत्य माना जा सकता है। अब इसे हम कैसे गलत प्रूव करें? तो देखिए यहाँ यह सिर्फ स्टेटमेंट में यह कहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो यह कहीं नहीं कहा। हो सकता है कि पूरा का पूरा ऐसे दिया हो, पूरा ए ही बी के बाहर हो, इससे ही गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे पूरा आपको पूर्णतः अगर बाहर हो या आंशिक रूप से बाहर हो, दोनों सत्य माना जाएगा। तो इससे एक पॉसिबिलिटी यह भी बन सकती है कि कोई एरिया ए का बी के एरिया में न आता हो, इसलिए कुछ ए बी जो कह रहे हैं यह हमारा निष्कर्ष क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। इसी तरह से हम बी वाला कुछ भी ए नहीं है, इसी से हम पॉसिबिलिटी से इसे भी निकाल सकते हैं कि कुछ बी ए है। ये भी देखिए हमारा इस स्टेटमेंट से यानी इस डायग्राम से यह दोनों गलत हो जा रहा है। यह क्यों गलत हो रहा है? पूर्णतः दोनों को अलग अलग कर देंगे, और अलग अलग कर दिए तो पूरा ए बी नहीं है या कुछ ए बी नहीं है। यह हम तो पॉसिबिलिटी लेके चले ना कि इससे हम पॉसिबिलिटी बनाए कि कुछ ए बी नहीं है कुछ बी ए नहीं है, तो दोनों क्या हो जा रहा है, गलत हो रहा है। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में आता है या स्टेटमेंट क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस सिंगल स्टेटमेंट से कोई इसका कन्वर्जन बिल्कुल होता ही नहीं है। ना हम बना सकते हैं जैसे कि अभी हम बनाए, और तीनों स्टेटमेंट का कन्वर्जन इससे क्या हो रहा है, तीनों कन्वर्जन गलत हो रहा है। तो गलत क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखिए अगर हम कुछ चीज़ें ऐसा पढ़ते हैं कि वह ट्रिक समझ लिए और चीज़ें हमें स्पष्ट हो गई, जल्दी जल्दी कर लिए, वह कुछ समय के लिए होता है फिर भूल जाता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन में देखिए मैथ्स हो या रीजनिंग हो, कब क्यों और कैसे, यह क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछिए कि यह कैसे ऐसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। देखिए रीजनिंग क्या है, एक तर्क शक्ति है, और तर्क शक्ति यानी जब तक आप अपना माइंड नहीं लगाएंगे कि क्या क्यों ऐसा नहीं होगा, आखिर आप भी सोचिए कि क्यों ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। यह कथन बोले तो यह निष्कर्ष हम इसका कन्वर्जन यह क्यों नहीं निकाल सकते, इसका निष्कर्षण यह जो हमारा कन्वर्जन है यह क्यों नहीं सत्य हो सकता, यह क्यों नहीं सत्य होगा। तो यह 100% अगर जब क्यों लगाएंगे और जब क्यों लगेगा तो आपको इस क्यों का जवाब भी मिलेगा कि इस वजह से यह नहीं हो सकता है। तो जब तक क्वेश्चन आप पूछेंगे ना तब तक ही कुछ भी समझ में आएगा भी, तभी एग्जाम में हम अगर थोड़ा सा घुमा दिया गया क्वेश्चन को तो बिल्कुल गलत करके आएंगे। यही वजह है
जो आगामी हमारे जो चैप्टर इसके बाद जो आता है, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा और कथन तर्क, उसमें हम लोग बहुत ढेर सारी गलतियां, और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी लगभग हमें लगता है 98% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा और कथन तर्क जैसे क्वेश्चन अगर उनके एग्जाम में आता है तो उनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा 100% सत्य होगा। कॉन्फिडेंस कैसे होगा? जब तक वह या क्यों अपने आप से नहीं पूछे होंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप हर चीज़ का, हर लाइन का कब, क्यों, कैसे या क्वेश्चन में पूछा करिए कि यह क्यों नहीं हो सकता है, आखिर क्या चीज़ें हैं कि इसको इस वजह से गलत किया जा रहा है। यह जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक कथन का निष्कर्ष आप जो भी निकालेंगे वह गलत निकलते जाएगा, और उदाहरण जो भी सोचेंगे वह गलत हो जाएगा। तो आप इसको विस्तृत रूप से अच्छे से ध्यान दीजिए कि हम सिंगल सिंगल जो 3 स्टेटमेंट अभी लिखे थे और 3 स्टेटमेंट से जो कन्वर्जन तीनों का क्या क्या बना है, वो कैसे कैसे और क्यों नहीं बन रहा था, क्यों बन रहा था, यह सब रीजन के साथ उसको समझ लिया। देखिए जो चौथा और लास्ट स्टेटमेंट है वह साफ साफ लिखा है कि कोई ए बी नहीं है। यहाँ लिखा कोई ए बी नहीं है। यह देखिए स्पष्ट यह कह दिया है कि कोई ए का हिस्सा बी में नहीं है, यानी ए अलग है बी अलग है। तो जब स्पष्ट रूप से कह दिया तो इसका एक कन्वर्जन आप भी तो स्पष्ट बता सकते हैं कि कोई बी ए नहीं है। यह तो कन्वर्जन आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं ना, कि जब हम कह दिए कि कोई ए का हिस्सा बी में नहीं है तो आप भी कह सकते हैं कि कोई बी का हिस्सा ए में नहीं है। यानी सीधा सीधा एक यह स्पष्ट रूप से आपको निष्कर्ष निकालने में बहुत ही मददगार हो रहा है कि कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है, हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या और सोच सकते हैं? सोचिए कि हम इस कथन को से हम क्या और कन्वर्जन इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और करते हैं तो गलत हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वह भी सोचिए। अगर लिखा कोई ए भी नहीं है तो हम लिख, यह अगर हमारा निष्कर्ष में आ जाए कुछ ए बी नहीं है तो क्या यह सही होगा? क्या यह सत्य होना चाहिए कि कोई अगर लिखा हो कथन में यह चीज है और यह निष्कर्ष में आ जाए तो क्या हम इसको सत्य मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए कुछ ए बी नहीं है लिखे हैं, और अभी आपको बताया है कि कोई ए बी नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरा का पूरा ए बी नहीं है। हम कह रहे हैं कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ लोग के माइंड में यह आता होगा कि अभी आप बताए हैं कि जब पूर्णतः चीजें हो तो उसका आंशिक जो भाग दिया होगा वह सत्य होगा, उस अकॉर्डिंग यह सही होना चाहिए। तो आप यह बताइए, यहाँ पे लिखा है कि कोई ए बी नहीं, यानी पूरा का पूरा ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यह दोनों सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब स्पष्ट आपसे यह कह दिया जाए कि यह पूरा ए हमारा बी नहीं है, तो यहाँ कुछ ई का बी में होना नहीं होना यह तो प्रदर्शित तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ का पूरा ए बी नहीं है, इसीलिए क्या हो जा रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि पूरा भरा है तो इसमें कुछ दूध है इस बर्तन में, या पूरा दूध भरा है, यह कह सकते हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि पूरा दूध बाहर है या कुछ दूध बाहर है, यह हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए यह कुछ नहीं वाला जो निष्कर्ष होगा यह गलत होगा। इसका कन्वर्जन भी कर दें तब भी यह गलत होगा, अगर ऐसे भी दे दिया जाए कुछ बी ए नहीं है, यह भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ की बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई ये बी नहीं है तो कोई भी ये नहीं है। तो यानी हम सिर्फ इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वह क्या होगा हमारा, कोई बी ए नहीं है। तो देखिए अभी हम लोग सिर्फ इतना ही ध्यान दिए हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या था, कुछ ए बी है, यह हमारा पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट था। दूसरा क्या था, सभी ए बी है। और
निगेटिव स्टेटमेंट में हम कुछ ए बी नहीं है यह लिख के चले थे, और जो चौथा और लास्ट स्टेटमेंट निगेटिव का था वह क्या था, कोई ए बी नहीं है। यह 4 प्रकार के स्टेटमेंट हैं, और अभी हम लोग क्वेश्चन कुछ भी नहीं सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ हम इसको एक एक स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट से हम कितने इसके कन्वर्जन बना सकते हैं और क्या चीज़ें सही हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं, इस पे विस्तार रूप से समझेंगे और सोचेंगे। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से सोचेंगे नहीं और अपने मन से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें स्पष्ट आपको नहीं आएंगी। हो सकता है कि कुछ ट्रिक आपको, बहुत से ट्रिक मिल जाएंगे। 100-50 का एक मेथड होता है, 100 ले लिया जाता है, 50 ले लिया जाता है। AIO मेथड होगा, डायग्राम मेथड होगा, बहुत से मेथड है जिससे आप इस क्वेश्चन को तो बहुत शॉर्ट ट्रिक में कर जाएंगे। लेकिन फिर अगर वही स्टेटमेंट को एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर देता है तो वही आप क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं, रट्टे कुछ और होते हैं, गलतियाँ फिर हो जाती हैं। सारा आप जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा, कितना भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर दिया। लेटेस्ट में यही चीज़ें हो रही हैं कि जो चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जो बुक्स में है वह बिल्कुल नहीं आ रहा, थोड़ा सा चेंज कर दिया जा रहा है, तो फिर क्वेश्चन को हम लोग गलत कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको विस्तृत कब क्यों कैसे अगर पूछ के अच्छे से सोच के माइंड को अपने डेवलप करके पढ़ते हैं तो कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या इस आगामी जो हम लोग विश्लेषणात्मक रीजनिंग के जो जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा उस सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे और 100 में 100% नंबर को गेन करेंगे। तो आगामी अभी सिर्फ आप लोग एक एक स्टेटमेंट के कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग एक स्टेटमेंट को तोड़े हैं, इस स्टेटमेंट को किस तरह तोड़ के इसका कन्वर्जन किया और इसका क्या क्या कन्वर्जन हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है। इसको विस्तृत रूप से ध्यान देने के बाद हम आगामी जो इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसको डबल को एक बार, ट्रिपल को एक बार एक साथ में करेंगे, फिर फोर्थ को लेके चलेंगे, यानी 3 स्टेटमेंट को, 4 स्टेटमेंट को, 5 स्टेटमेंट को भी अगर क्वेश्चन आ जाए, संभावना का क्वेश्चन आ जाए या किसी प्रकार का स्टेटमेंट आ जाएगा तो हम कैसे उसको बिल्कुल इजीली करेंगे। तो आपको हम कोशिश यह कर रहे हैं कि आप पहले छोटी छोटी चीज़ों को विस्तृत रूप से ध्यान दें और अच्छे से सीखने का प्रयास करें।